दर्पण के स्वागत। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 29 रायपुरा चौधरी में। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है नाजरा बी को। इस्लाम रजा खां डायरेक्टर साहब जो है उनकी पत्नी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनका कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस का सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी भी आए हुए हैं। साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष भी आए हुए हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जी भी आए हुए हैं। मैं यहाँ पर जानूंगा कि आखिर जो नाजरा भी ये चुनावी मैदान में उतरी है कितनी मजबूत प्रत्याशी है, वो भी जानने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं इस्लाम रजा खां डायरेक्टर साहब जो है, जिनकी पत्नी नाजरा भी है, इस्लाम रजा खां खुद जो है अभी जो है स्टेज पर है। उनका क्या कहना है, आप ये क्या खिताब कर रहे हैं, आइए वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं। उसके बावजूद बगैर सभासद के बगैर मैंने ये गांव वाले जानते हैं कि मैं कितना विकास कितना काम करा हूँ। सब लोग अगर जिसे मैं पसंद नहीं हूँ वो हाथ लगा, सब लोग हाथ उठाते। अगर मैं काम कराता हूँ तो हम काम कराता हूँ। तो जिस तरह इस्लाम रजा खां और डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मैं पार्षद नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैंने बहुत काम कराया है रायपुरा चौधरी वार्ड 29 में। अगर आप मुझे पार्षद चुन देंगे तो मैं और ज्यादा बेहतर काम करूंगा। मैं उनसे जरूर इस बात पर बात करना चाहूंगा कि किस किस तरह के उन्होंने काम कराए हैं। मेरे रायपुरा चौधरी के लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जो भाग संख्या 40, भाग संख्या 41, भाग संख्या 41 की लिस्ट जो है 2 किलोमीटर दूर डाली गई। ये इस समझ के डाली गई है कि रायपुरा चौधरी का चुनाव अपनी हम जीत के रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जीत रायपुरा वालों की होगी और रायपुरा वाले ही सीट निकालेंगे। ये हमें मालूम पूरा विश्वास है। रायपुरा का पूरा बच्चा ये कह रहा है कि इन दोनों को बैठा लो, डायरेक्टर को आगे निकालो, इन दोनों को बैठा लो, डायरेक्टर को आगे निकालो। ये बात सच्चाई है, झूठ है? और इंशाअल्लाह 9 तारीख को इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि रायपुरा की सीट डायरेक्टर साहब जीत रही नहीं जीत रही। ये क्लियर बात है। और मैंने 3 जगह मैंने ये लिख भी दिया है कि जो हमारे हरिजन वालों का जो बाग जो है हम लोगों का नदी के पास लिंकर इंकलाब वाले तस्वीरें आप जो है रायपुरा चौधरी वार्ड 29 से देख रहे हैं। कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी नाजरा बी का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर डॉक्टर केबी त्रिपाठी जो मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो खिताब कर रहे हैं वो इस्लाम रजा खां डायरेक्टर साहब है, जिनकी पत्नी नाजरा भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। सीधी लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। रायपुरा चौधरी वार्ड 29 से सीधी तस्वीरें। मैं किसी से हाथ जोड़ के भी विनती कर रहा हूँ, मेरे भाई आपकी सीट निकाल लो। सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसको खड़ा होना चाहिए, किसके नहीं खड़ा होना चाहिए और वोट देने का किसका हक है। आप उसको वोट दो, जिसका काम है उसको वोट दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को जिताओ, जिसकी मर्जी आ रहा है उसको जिताओ, जिसका हक है उसको जिताओ। ये बात सही है, गलत है? आप देख सकते हैं नाजरा बी के फेवर में जो इलाके के गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से अब ये क्या वोटर हैं, वोट पे तब्दील होंगे, आने वाला समय 11 तारीख को ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी इस्लाम रजा खां का कहना है कि एक बार मुझे मौका ज़रूर दीजिए, हालांकि इससे पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कहते हैं पार्षद न रहते हुए भी मैंने बहुत सारे काम कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं, रोड बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बिजली की समस्या हल कराई है और नाले की सफाई से लेकर कई तरह की समस्याएँ हल कराई हैं। किसके 800 वोट मेरे, उसने समर्थन दे दिया, 400 मेरे, 500 मेरे, सब ठेकेदारों की ऐसी तैसी बात लगा कर बस हिम्मत दे दो और सीट दे दो। तो मैं ठेकेदारों को क्या करता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। पूरे रायपुरा को रायपुरा की मैंने कसम खाई है कि मैं रायपुरा चौधरी का वार्ड नंबर स्मार्ट वार्ड बनाते पूरे बरेली के अंदर रहूंगा। ये मेरा एक दिली तमन्ना है। रायपुरा की जब तोस्तान चमक रहा है, रायपुरा की मस्जिद चमक रही है, तो रायपुरा में मस्जिद चमकना चाहिए।
बात सही है और लोगों को मेहनत करना है। इंशाअल्लाह बाकी टाइम मेरे साथ को दिया जाएगा। मेरे साथ जो भी बात है उसको थोड़ा ध्यान दो कि वो बरेली के अंदर एक बहुत बढ़िया आदमी हमें कांग्रेस ने दिया है। इतना पढ़ा लिखा, इनकी जो कोचिंग चल रही है, इनकी कोचिंग से कोई भी व्यक्ति सीधा दरोगा आप देख सकते हैं नाजरा भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वही चुनावी मैदान में उतरी हैं। वार्ड 29 से रैपरा चौधरी वार्ड नंबर 29 के पार्षद प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से उनके पति कह रहे थे इस्लाम रजा खां डायरेक्टर साहब, जिस तरह से स्पीच दी उन्होंने कहा कि हम जो है विकास की बयार बहा देंगे, विकास की आंधी आएगी यहाँ पर। जिस तरह से उन्होंने कहा ये जज्बात में, और जिस तरह से अगर एक बार इलाके के लोग, रैपरा चौधरी के लोग एक बार भरोसा करें, विश्वास करें तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर विकास की आंधी बहेगी। और अब आप देख सकते हैं गुरुजी डॉक्टर के बी त्रिपाठी जी जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं वो खिताब कर रहे हैं, उनका क्या कहना है चलिए सुनते हैं। संचालन कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता श्री योगेश जौहरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए, बुलाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अजीज, हम सबके सरपरस्त महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री एस शुक्ला साहब, तो जिस तरह से देखा जाए कहा जाता है कि अजान जब होती है तो खामोश हो जाते हैं। अभी तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि मैं खामोश नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर बोलना चाहूँगा डॉक्टर के बी त्रिपाठी के लिए। जैसी अजान की आवाज़ सुनी उन्होंने तो एकदम खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि हमें सबसे पहले ये कहा गया है अजान सुनिए। माफ़ कीजिएगा मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात बोलने के लिए मैं मजबूर हो गया। आपको मैं बता दूं कि अज़ान का वक्त हो गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दिया गया है, और यही तहज़ीब बताती है हमारे शहर बरेली की गंगा जमनी तहज़ीब है। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी भाई जो है एक दूसरे के धर्म को और दूसरे की जो मान्यताएं हैं उसको किस तरह से जो है समझते हैं, वो सीधा सीधा अभी यहाँ की तस्वीरें बता रही थी। डॉक्टर के बी त्रिपाठी बहुत जोश व खरोश के साथ पे जो है अपनी स्पीच दे रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद खामोशी अख्तियार कर ली। कि मैं आप लोग जुड़े ज़रूर रहिए कि आगे हम ज़रूर डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, यहाँ की जो प्रत्याशी हैं उनसे भी ज़रूर बात करेंगे, नाजरा बी से, उनके पति से भी। एक ही जगह मत परवरदिगार का बड़ा करम कर रहे ऊपर कि हमारी आवाज़ शुरू होते ही अजान की आवाज़ आ गई। मेरी आवाज़ में भी असर हो और आप तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सरपरस्त महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही कर्मठ जुझारू महासचिव मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री जियाउर रहमान साहब, साथ ही इस वार्ड से सभासद प्रत्याशी नाजरा बी मैडम, साथ ही इस वार्ड के सक्रिय समाज सेवी, पूरे शहर बरेली में सर्वाधिक सक्रिय लोगों में दिखाई देने वाले डायरेक्टर साहब को अभी मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पर ऐसे विचार कोई सच्चा इंसान ही रख सकता है जो सोचता हो समाज के लिए, अक़लियत के लिए। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ आपसे कि इस समय क्या हालात हैं वो सबको पता है। इस समय मुल्क की हुकूमत क्या अत्याचार, क्या नाइंसाफी कर रही है, उसमें जितना भी कहा जाए वो कम होगा। बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन हमें एक ही लाइन में मैं कहूंगा कि अंधेरे की तिजारत में लगा है देश के सारा, उजाले की यहाँ हर बात अब बकवास लगती है। समय ने होठ भी डाले कि हम कहीं कैसे, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास। ये हुकूमत जब हमसे भूख और प्यास कहने का भी अधिकार छीन रही हो, ऐसे समय में एक आदमी हमारी लड़ाई लड़ने खड़ा हो जाता है और वो एक लाइन कहता है, डरो मत। राहुल गांधी
अगर जो तुम चोर हो तो हम चोर ही कहेंगे। तुमने जब चाहो तुम तो रेल बेच दो, जब चाहो तब तेल बेच दो, जब चाहो तब गेल बेच दो, जब चाहो तब भेल बेच दो, और तुम्हें चोर को कोई चोर कह दे तो तुमसे जेल भेज दो। अब नहीं चलेगा, अभी अत्याचार नहीं होगा। और इसीलिए राहुल जी ने 5 महीने में 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा शुरू कर दी, और उन्होंने दिखा दिया कि इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम कांग्रेसी हैं, हम झुकने वाले नहीं। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये कांग्रेसियों का सर है। क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते? हुकूमत को कह रहा हूं, क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते? कहते तो है लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। लेकिन हम कांग्रेस के मुंह पर भी कहते हैं, सच को सच कहते हैं और बिना डरे कहते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई लड़ने के लिए बरेली नगर निगम में मैं खड़ा हुआ हूँ, महापौर के पद पर। आपके गार्ड से सभासद के रूप में नाजरा दी और उनके साथ हमारे डायरेक्टर साहब कदम से कदम मिलाकर दोनों लोग ये लड़ाई लड़ने को तैयार हुए हैं। निश्चित तौर पर ये लड़ाई जीती जाएगी। और आप लोगों से मैं कुछ बातें जरूर करूंगा। कुछ लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, अक़लियत की लड़ाई लड़ने के वादे किए, बड़ी उम्मीदें बनाई। एक दो काम उन्होंने किया, आप लोगों ने उनको बड़ा नवाज दिया, मुल्ला का नाम दे दिया, लेकिन उन्हें गलत फहमी हो गई। एक सजदा उन्हें हमने कर क्या दिया, उन्होंने समझा कि हम तो खुदा हो गए, हमारे ही वोट का सौदा करने लगे। और जब इस उत्तर प्रदेश में आए, पुलिस के घेरे के बीच में अनुच्छेद 21 की हत्या हो रही थी, जीवन के जीने के अधिकार को गोली मारी जा रही थी, तब उनकी एक आवाज नहीं सुनाई थी। आज कहां है वो? जब बगल में आपके रामपुर में जुल्म हो रहा था, जब आजमगढ़ में जुल्म हो रहा था, तब वो सारस पर ट्वीट कर रहे थे, सारस खेल रहे थे। देखिए पूरी पहचान हटा दी। मैं तो पूछता हूं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश में कौन बड़ा नेता बचा है? सभी मिट जाएंगे क्या? सबको खत्म कर दिया जाएगा? और आपकी रहनुमाई करने की गवाही देने वाले लोग मौन साधे रहेंगे। आपके बरेली में जब एक विधायक का एक पेट्रोल पंप टूट रहा था, तो सपा के 124 विधायक के चूड़ियां पहने बैठे थे। उनको ये भी समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी पार्टी के 50 सांसद, संख्या कम है विधान लोकसभा में, लेकिन संसद नहीं चलने दी तो नहीं चलेगी। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये बड़ी पाक जमीन है जहां हम लोग खड़े हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिस जमीन पे हैं। ये बरेली शरीफ की जमीन है, ये नाथ नगरी की जमीन है। यहाँ से वो आवाज उठती है, वो पूरे मुल्क में ही नहीं दुनिया में गूंजती है। आला हज़रत आपकी आवाज आज पूरी दुनिया में गूंजती है। इस जमीन से अगर जो इस पाक जमीन से, बरेली शरीफ से कोई आवाज उठेगी तो वो पूरी दुनिया में रहेगी। इसलिए मैं आज आपसे एक संकल्प की गुजारिश करता हूँ। मैं कहता हूं कि आज के बाद जब भी आप वोट करने जाए, तो चाहे वो छोटा वोट हो, चाहे वो बड़ा वोट हो, चाहे वो विधानसभा का वोट हो, चाहे वो लोकसभा का वोट हो, चाहे कोई भी वोट हो, हाथ के पंजे के आगे का बटन दबाना है। तभी हम इस मुल्क को बचा पाएंगे, तभी हम उस तकदीर को बचा पाएंगे। लड़ाई बहुत कठिन है, लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो अभी हमने नहीं सोचा तो हमारे देश की हुकूमत भी कहीं चाइना और रूस जैसी ना हो जाए कि फिर मरते दम तक एक ही कुर्सी पर बैठा रहेगा।
लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। छोटा सा ही प्रयास नहीं, लेकिन हम वो प्रयास करेंगे, क्योंकि आपसे वादा करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं क्या क्या बताया था, लेकिन आज के हालात कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं सारे शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उनके घर के ऐसे हालात बना दिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं, बस ताकत बटोरने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, क्योंकि बेमुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, बेमुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, और जीऊं तो अपनी गली के गुलमोहर के तले, मरूं भी गौरों की गली के गुलमोहर के। आपको लगेगा कि आखिर कैसे ये बात आप कहते हैं। मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं IAS PCS की तैयारी कराता हूँ, रोज सब विषयों पे बच्चों से बातचीत करता हूँ, संविधान आइन पे रोज बात होती है, हम अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, भूगोल पर इतिहास पर बात करते हैं, ज्योग्राफी लिटरेचर सब हमें पढ़ाना होता है। विद्यार्थियों से काफी कुछ पता लगता है कि क्या हो रहा है, शहर का क्या हाल है। हमारी पत्नी भी पढ़ाने का काम करती है, एसोसिएट प्रोफेसर है वो बरेली कॉलेज के उर्दू विभाग में। अगर जो यहाँ के बच्चे जो बरेली कॉलेज में उर्दू से BA MA या PhD की पढ़ाई कर रहे होंगे, वो हमारी पत्नी से पढ़ते हैं, वो जानते हैं, तो बातचीत में पता लगता है कि तकलीफें किस तरह की। तब एक संकल्प लिया कि हम बदलेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम ये कोशिश करेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वार्ड 29 रहपुरा चौधरी से नाजरा भी आपके सामने हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। और आपको लोग घेर के तमाशा बना के खड़े हुए देख रहे थे और आग बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन एक चिड़िया थी जो नदी में जा रही थी, चोंच में एक बूंद पानी भर के ला रही थी और आग के ऊपर छोड़ रही थी। वो पानी की बूंद वहीं भाप बन जा रही थी और फिर वो चिड़िया जाती थी, एक दिन फिर लाके छोड़ रही थी। जो तमाशा देख रहे थे वो हंस रहे थे कि देखो पागल चिड़िया को, क्या इसके एक बूंद पानी से ये आग बुझ रही है। तो उस चिड़िया ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा मुझे भी पता है मेरे एक बूंद पानी लाके गिराने से ये आग नहीं बुझेगी, आग को भी पता है ये आग नहीं बुझेगी, जंगल को भी पता है ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि जब भी इस आग की तारीख लिखी जाएगी, जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। जरूरत यही है, हमें तमाशा देखते रहने की जरूरत नहीं है। चाहे चिड़िया जितना प्रयास हो, आज आग बुझाने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा खराब समय आ जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा आखिर कब तक हम ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि नहीं अब ये हो जाएगा, नहीं अब वो हो जाएगा, और हम दुआ मांगते रहेंगे। अब परवरदिगार भी चाह रहा है, अल्लाह भी चाह रहा है कि आओ पहले लड़ो तब चीजें बदलेंगी। तो अब लड़ने का समय है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। और आज अगर वो आपने ये संकल्प ले लिया तो इंशाअल्लाह 2024 में राहुल गांधी इस मुल्क के वजीर आला होंगे। सारी बातें आप लोगों को पता है कि निगम में किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह का करप्शन है, किस तरह से बरेली को लूटा गया है, बरेली की साजिशन हत्या की गई है, पेड़ों की हत्याएं बरेली में हुई हैं, आपसी भाईचारे की हत्या हुई है, विकास के नाम पर बरेली की पहचान की हत्या हुई है, बहुत जुल्म सहे हैं इस शहर में, लेकिन अब हमें इनको रोकना होगा। एक साहब हैं जो 10 साल मेयर रहे हैं,
एक साहब हैं जो 5 साल में रहे हैं और क्या वो पूरा बरेली के 80 बाढ़ जाते हैं। मंदिरों के नाम पे वोट मांगते हैं, वहां भी गंदगी के ढेर लगे हैं, गलियां गंदगी से भरी हुई हैं। और अगर वो आप आला हजरत साहब की दरगाह की ओर भी जाएं, जो जायरीन दूर दूर से आते हैं वो भी बरेली की क्या तस्वीर लेके जाते हैं, कोई काम नहीं कराएंगे आप। तो अब ऐसे निगम को हमें बदलना होगा और ऐसे निगम को बदलने के लिए मैं जितना दौड़ रहा हूँ, जितना प्रयास करता रहा हूँ, वो तो कर ही रहा हूँ, आगे आपको लड़ाई लड़नी है। इस बाढ़ से नाजरा भी को जिता के भेजना ही है, इस बाढ़ से हमें जिता के भेजना ही है, लेकिन अपनी इस आवाज को आपको 80 वार्डों तक पहुंचाना है। जहां भी आपके दोस्त हो, जहां भी आपके रिश्तेदार हो, जहां भी आपके जानने वाले हो, उन तक ये आवाज पहुंचाइए कि एक आदमी एक सपना लेके आया है, एक कोशिश लेके आया है, वो कोशिश पूरी होनी चाहिए। कल मैं मथुरा को गया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, खन्ना बटिया का वो अखबार में छपा था, पता लगा तो मैं कल ही दौड़ के पहुंचा कि एक 12 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच के खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनके पिता से मैं मिला, उनका यही था कि मैं क्या कर सकता हूं, बस किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। आखिर निगम सो कहां रहा? पूरे शहर में कुत्तों का, बंदरों का, छुट्टा जानवरों का आतंक है, मच्छरों का आतंक है, लेकिन निगम कोई काम नहीं कर रहा। निगम तो सिर्फ मनमाने टैक्स लगा रहा है। जिसे चाहो उतने टैक्स का नोटिस दे दो, चाहे जैसे नाप लो, चाहे जो बना दो, फिर निगम में कम कराने जाओ, सही कराने जाओ, हर जगह रिश्वत देते हो। बहुत बुरा हाल है। निर्माण कार्यों पे भी कमीशन होता है, तमाम दिक्कतें हैं, सब आप जानते हैं। कितना भी कहूँ तब भी कम होगा, क्योंकि हर शहर की हर गली का वही हाल है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। अब हमें वो साफ करना होगा, हमें वो प्रयास करना होगा, हमें वो लड़ाई लड़नी होगी। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे और आप अगर वो हमें नवाजेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों की दुआओं के असर के चलते अल्लाह पाक हमें नवाजेगा और हम इस बरेली की तस्वीर भी बदलेंगे, तकदीर भी बदलेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो आपने देखा नाजरा बी के चुनाव प्रचार में खुद यहाँ पर केबी त्रिपाठी साहब जो आए हुए हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है स्पीच दी और जिस तरह से बात की नाजरा बी के लिए भी उन्होंने कहा कि बेहतर जो है कैंडिडेट हैं और बरेली का विकास कैसे नहीं होता। अब मैं अपने महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वह भी 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योगेश जोड़ी जी। आज मेयर पद के प्रत्याशी हमारे केबी त्रिपाठी साहब नाजरा भी और इस पूरे हुजूम को इकट्ठा करने के लिए हमारे बॉम्बे से आए हुए डायरेक्टर साहब। मुझे मालूम है जब टिकट की देने की बारी आई तो काफी लोग बरेली से आए, उसके पीछे एक हमारे भाई भी खड़े थे। मैं भी यही IWP कच्चा फैक्ट्री वहां का रहने वाला हूं, मेरे वालिद भी वहीं थे। तो मैंने कहा आप, तो आपने कहा मैं डायरेक्टर, और ये कपड़े जो पहने हुए थे वो वाकई में देवानंद वाले कपड़े पहने हुए। तो मेरे मन में आया कि ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए जो जमीन की बात करे, ना कि वो हवाई जहाज की बात करे। उसी दिन मैंने सोचा कि इनको टिकट दूंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये सीट जो है महिला हो गई, तो इन्होंने दूसरा उस्ताद खड़ा कर दिया। और आप देखिए नाजरा जी के रूप में हमारे पास हमारी पार्षद प्रत्याशी है। और मैं वायदा करता हूँ आपसे, अगर आप लोगों ने जरा सा साथ दिया तो नाजरा भी आपकी यहाँ की पार्षद बनेगी।
और इनके साथ देख सकते हैं कि नाजरा बी के समर्थन में यहाँ पर जो है कितनी पब्लिक है। ये रैपरा चौधरी वार्ड नंबर 29 के सभी वोटर्स हैं जो ख़ासतौर से यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और सभी का यही है कि कहीं ना कहीं जो है ये वोटर्स वोट में तब्दील हो जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जिस तरह से देखा जाता है नाजरा बी के पति इस्लाम रज़ा खान और डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमेशा जो है रैपरा चौधरी के वार्ड नंबर 29 के लिए लगातार हमेशा समाज सेवा करते रहे हैं। चाहे रोड की समस्या हो, चाहे समस्या नालियों की हो, चाहे बिजली की समस्या हो या फिर जो है सरकारी आवास की बात हो, सभी तरह से सहयोग रहा है इस्लाम रज़ा खान डायरेक्टर साहब को। इन्होंने हमेशा जो है लोगों का सहयोग किया है। जो उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, बस यही एक बार जो है चुनाव में जो है जीतने का बस एक ही ना कहा जाए या बस एक तैयारी है, मेहनत कर रहे हैं ताकि यहाँ का विकास हो सके, रैपरा चौधरी का विकास हो सके। क्योंकि बिना पार्षद रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, जिस तरह से भी स्पीच में कहा था। और अगर पार्षद बना दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी विकास हो सकता है। ऐसा खुद उन्होंने दावा किया है, वादा किया है। किस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे यहाँ पर, इस तरह का खुद इस्लाम रज़ा खान का कहना है। भाई हमने तो बरेली में रबर फैक्ट्री दी, हमने किसान फैक्ट्री दी, हमने विंडो फैक्ट्री दी, हमने आईटीआर फैक्ट्री दी, हमने इको फैक्ट्री दी। हम समझे स्मार्ट सिटी कौन सी लाइन है, मगर स्मार्ट सिटी की जगह हमें मिला क्या? हमें गंदगी मिली। नाली हमारी वजह में भरी हुई है, सफाई का नाम नहीं ले रही है। हमारी रेलवे लाइन हमारी सब खराब पड़ी है, हमारी ये इलेक्ट्रिक की लाइन खराब पड़ी है। आपको कोई काम नहीं करा। मगर हाँ, ये बीजेपी के लोग और ये स्मार्ट सिटी कहने वाले लोग ये जरूर स्मार्ट हो रहे, ये इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि इनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं भाइयों, ये गांव आपको मालूम होगा ये किस कांग्रेस की देन है। जब ये कांग्रेस की हुकूमत आई 64 और 63 में, कांग्रेस ने रेलवे का बहुत बड़ा यहाँ पर हेडक्वार्टर दिया जो नॉर्थन इंडिया के में पूरा इंडिया के नाम से मशहूर था। जब यह रेलवे कॉलोनी बनी, डीजल शेड कार्य बना, और जब रेलवे की कॉलोनियां बनी तो हमारा ये छोटा सा गाँव भी बना। अब ये गाँव एक शहर की तरह डेवलप हो रहा है और उसके साथ साथ निगम